हेलो फ्रेंड्स, आज हम कारक स्लैश काल का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। ये वीडियो क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कारक कहते किसे हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कारक की विभक्ति आप जानते होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध का अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे लिए इस प्रकार से, हे हो अरे इस प्रकार से। आपको ये चिन्ह ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो आप इसे कैसे बता पाएंगे? तो आप इसे विभक्ति चिन्ह से ही बता पाएंगे। यहाँ देखिए, हे संबोधन किया जा रहा है, हे चिन्ह होता ही है संबोधन का, ये संबोधन कारक होगा। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो हम इसे चिन्ह से पहचानते हैं। यहाँ है पर चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। और अधिकरण कारक कहते किसे हैं? तो क्रिया के होने के स्थान को अधिकरण कारक कहते हैं। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? श्याम ने खाया यानी कि खा लिया है उसने, ये भूतकाल का उदाहरण है। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? ये वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी मोहन गोस, या फिर इंग्लिश में कहें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कौन सा कारक है? तो यहाँ पे देखिए से है, लेकिन से विभक्ति हो जाती है करण कारक की भी और अपादान कारक की भी। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये करण कारक है या फिर अपादान कारक है? तो देखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो। ये क्रिया क्या कर रहा है? काट रहा है। किससे काट रहा है? तो कुल्हाड़ी से काट रहा है। तो कुल्हाड़ी यहाँ पे इसके साधन का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा करण कारक। लेकिन जहाँ पे कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, या फिर आप कहें जहाँ से आपको अलग होने का भाव पैदा होता है वहाँ अपादान कारक होता है। को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर में कौन सा कारक है? पर में अधिकरण कारक होता है। ये जो पर चिन्ह होता है वो अधिकरण कारक का होता है। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, यहाँ पे कर्ता गरीबों के लिए क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। लोग सांपों से बहुत डरते हैं, तो ये कौन सा कारक है? यहाँ पे से है, साधन का ही बोध हो रहा है तो करण कारक हो जाएगा, या फिर हम से ही पता कर लेंगे। और यहाँ पे अलग होने का भाव तो हो नहीं रहा है तो अपादान कारक तो होगा नहीं, और है से तो साफ है कि करण कारक ही अब बचा है। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? तो से विभक्ति होती है, और करण कारक की विभक्ति से ही होती है। तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? चिन्ह को सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए, यानी कर्ता जो है, जो कि तीर चला रहा है, वह क्रिया कौन कर रहा है? मार रहा है। किससे मार रहा है? तो तीर से मार रहा है, साधन का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये करण कारक हो जाएगा। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्य काल का। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यहाँ पे देखिए से है, तो यहाँ पे कर्ता क्या कर रहा है? अपनी क्रिया के द्वारा ये अलग हो रहा है, जयपुर से इससे अलग हो रहा है, जयपुर से दूर जा रहा है, तो ये क्या हो गया? अपादान कारक। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक कौन है? मेरा। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। रेखांकित कारक का नाम बताइए? तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा संबंध कारक, क्योंकि शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से हो
उसे संबंध कारक कहते हैं। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो यहाँ पे देखिए प्रभु में संबोधन कहा जा रहा है और हे लग रहा है, तो हे हो जाएगा यहाँ पे संबोधन कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। किस वाक्य में अपदान कारक है, यानी जिससे कि अलग होने का भाव हो? हम एक एक करके देखते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पे राम क्या है? करता है। क्रिया क्या कर रहा है? मार रहा है। किससे मार रहा है? तीर से मार रहा है, तो साधन का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे कौन कारक हो जाएगा? करण कारक है। दूसरा है मोहन से अब सहा नहीं जाता, तो यहाँ पे भी अपदान कारक नहीं है। फिर है कि हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा निकल कर हिमालय से दूर जा रही है, हिमालय से अलग हो रही है। ये क्या कर रही है? ये जा रही है वहाँ से निकल कर, तो ये अपनी क्रिया के द्वारा अपने दूर जा रही है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा दूर हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपदान कारक। बाकी चाकू से फल काटो है, तो फल काटने का काम चाकू से हो रहा है, तो ये साधन का बोध हो रहा है, तो ये करण कारक हो जाएगा। मेरी माँ से चला नहीं जाता, कौन सा कारक है? तो ये कर्ता है, क्योंकि कर्ता क्रिया करने वाले को कर्ता कर रहे हैं, तो क्रिया कर कौन रहा है? तो माँ कर रही है, तो यहाँ पे कर्ता कारक होगा। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे देखिए से विभक्ति चिन्ह को अंडरलाइन कीजिए, यानी दोनों का घर एक दूसरे के घर से काफ़ी दूर है, अलग होने का भाव हो रहा है, तो घर में कारक कौन हो जाएगा? अपदान कारक। रमा पर बहुत कर्ज है, तो पर हो जाता है चिन्ह अधिकरण कारक का। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो से को अंडरलाइन करते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलग होने का भाव हो रहा है, अपदान कारक। गीता को तेज बुखार है, ये कर्ता कारक है, क्योंकि सारा क्रिया का जो बल है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है। ये क्रिया करने वाला कौन है? तो गीता है। वह घर से बाहर गया, यानी घर में था, घर से दूर चला गया, तो अपदान कारक है, बिछुड़ने का भाव हो रहा है। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, में किस कारक का चिन्ह है? तो में चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो यानी छत से बिल्ली अलग हो गई, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? अपदान कारक। निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? तो अरे होता है, और एक चिन्ह होता है हे। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए कैसे है, तो क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े। यहाँ क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो सावित्री पे पड़ रहा है, क्योंकि सावित्री को ही कोसा जा रहा है, तो सारा लोड इस पे पड़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कर्म कारक है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यानी कर्ता जो है, क्रिया कौन कर रहा है? लड़का कर कारक नहीं, ये काल का उदाहरण है, तो पुस्तक पढ़ी है, वर्तमान काल हो जाएगा। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ।